हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्वर संधि पढ़ी थी पहले। आज हम व्यंजन संधि रिवाइज कर रहे हैं और इसके अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण हो और बाद वाले शब्द का पूर्व वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो उनमें होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका पहला नियम है मैं का अनुस्वार, यानी जिसमें पहले जो ये शब्द है इसका अंतिम वर्ण अगर मैं हो, जिसमें स्वर नहीं होता, व्यंजन वर्ण हो, तो इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे ये लगा हुआ है ऊपर, इसे अनुस्वार कहते हैं, तो ये अनुस्वार बन जाएगा। देखिए, यदि पहले पद के अंत में मैं आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। जैसे दे रखा है पुस्तकम प्लस पठती, तो ये क्या बन गया? पुस्तकम पठती। ठीक है, मैं की जगह ऊपर अनुस्वार हो गया। जैसे दे रखा है विद्यालयम प्लस गच्छति, तो मैं का अनुस्वार हो गया विद्यालयम गच्छति। सत्यम प्लस वदति, तो सत्यम वदति, यानी यह मैं का अनुस्वार हो गया। लेखम प्लस लिखती, तो लेखम में जो मैं था, मैं का अनुस्वार हो गया लेखम लिखती। और कार्यम प्लस करोति, तो कार्यम का मैं जो था उसको बिंदु लग गया, अनुस्वार हो गया ऊपर कार्यम करोति। ये तो पहला नियम था कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई मैं आए और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो इस जो ये मैं दिख रहा है इस मैं का अनुस्वार हो जाता है। सेकंड नियम है इसका प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी ये जो प्रथम वर्ण है ये तीसरे वर्ण में बदलाव हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजनों का प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प, यानी ये पहला वर्ण हो तथा बाद वाले पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या य, र, ल, व या है हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क है, क के बाद में कोई स्वर वर्ण है तो क्या होगा? क का ग बन जाएगा। च है, च के बाद में उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो क्या बनेगा? ज बन जाएगा। ऐसे ही त है, ट के बाद में भी कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो इस त का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा। ऐसे त के बाद में कोई भी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या फिर तीसरा चौथा वर्ण नहीं हो, या रेला में से हो कुछ, तो ये जो त है इसी त का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो द बन गया। ऐसे ही प का बन जाएगा ब। अब जैसे एग्जाम्पल इसके दिक प्लस गज है, तो यहाँ देखो क है, प्रथम वर्ण आ रहा है ये, और इसके बाद में यहाँ पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण दे रखा है क, ख, ग, तो ये जो क है इस क का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है? ग ही आएगा, तो ये हो जाएगा दिग्गज है। और क के नीचे हलंत है, यानी इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है ना, इसलिए ग आधा ही रहेगा, तो दिग्गज है बन जाएगा। जैसे दे रखा है वाक धन ईश है, तो इसमें वाक में क्या आ रहा है? ठीक है, पहला वर्ण है और उसके बाद में स्वर आ रहा है, तो बताया था अगर स्वर भी आ रहा हो तो भी यहाँ जो वर्ण है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क का ग बन गया और इसमें ये ई था वो ई जुड़ गया, तो ये बन गया वागीश है। अच धन अंत है, तो यहाँ च आ रहा है, च के बाद में स्वर आ रहा है, तो च का तीसरा वर्ण क्या होगा? च, छ, ज, तो च की जगह ज बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अजंत है। फिर है शट धन आनन है, ट का तीसरा वर्ण क्या होगा? ड, और आ इसमें जुड़ जाएगा, स्वर दे रखा है, तो शट प्लस आनन है क्या होगा? षडानन है। फिर है जगत धन ईश है, त का तीसरा वर्ण होगा द, उसमें ई जुड़ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा जगदीश है। जगत धन ईश है क्या बनेगा? जगदीश है। फिर दे रखा है सुप धन अंत है, प आ रहा है यहाँ पर, यानी प्रथम जो भी वर्ण है उस वर्ण का प्रथम अक्षर आ रहा है, प्रथम वर्ण आ रहा है वर्ग का, और यहाँ ए स्वर आ रहा है, तो प का तीसरा वर्ण क्या होगा? ब, प, फ, ब, तो ब बन गया, ब में ए जुड़ गया तो ब पूरा आ गया ये, तो ये बन गया सुबंत है। फिर है तत् प्लस धनम, क्या बन गया? त का वही द तीसरा वर्ण आएगा द, तो यह हो जाएगा तद्धनम। ठीक है, अब थर्ड नियम है इसका त का च में
परिवर्तन। यानी पहला जो ये आगे वाला शब्द है, इसमें अगर लास्ट में तय आ रहा हो तो ये तय च में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब तय के बाद में च हो। तय के बाद च होने पर तय का परिवर्तन च में ही हो जाता है। यानी यहाँ तय के बाद में अगर च आ रहा हो तो ये जो तय है वो भी च बन जाएगा। जैसे अवदत च दे रखा ना, अवदत प्लस च, तो यहाँ जो तय था इस तय का क्या बन गया? च बन गया। तय के नीचे हलन था यानी तय आधा है, स्वर नहीं है इसमें, तो च भी आधा ही हो जाएगा। तो ये बन गया अवदत च। फिर है तत् प्लस च, तय के बाद में च आ रहा है यहाँ पर भी, तो इस तय का भी क्या हो जाएगा? च बन जाएगा, तच्च बन जाएगा। फिर है एतत् धन चित्रम, तो इस तय का च बना के बन जाएगा एतत् चित्रम। फिर तत् धन चिंतित्वा, तो क्या बन गया? तय का वापस वही च बन जाएगा, तच्चिंतवा। इस ढंग से ये नियम बनेगा। अब नेक्स्ट है तय का लय में परिवर्तन। यानी पहले शब्द में अंतिम वर्ण अगर तय आ रहा हो तो वो लय में बदल जाएगा। कब बदलेगा? यदि तय के बाद में लय हो तो तय का लय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ऊपर पढ़ा था हमने, तय के बाद में च हो तो तय भी च में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे यहाँ तय के बाद में अगर लय है तो ये जो तय है वो भी किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाएगा। जैसे दे रखा तत् धन लीनम, तो ये जो तय था उसका लय बनेगा, तो क्या बन गया? ये तल्लीनम। फिर जैसे दे रखा है उत धन लेख है, तय आ रहा है उत में, तय का लय बन जाएगा क्योंकि लेख में लय आ रहा है आगे, तो ये बन जाएगा उल्लेख है। फिर है उत धन लास है, तो उल्लास है हो जाएगा तय का लय बन के। और तत् प्लस लिखितम क्या बनेगा? तल्लिखितम। ये इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं अभ्यास कार्य में अपने। प्रदत्त विकल्पेभ्यः है उचितम उत्तरम चित्वा संधि विच्छेदम व कुरुत। यानी दिए हुए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर संधि या संधि विच्छेद करो। तो जैसे पहला दे रखा है नगरम प्लस गच्छति, तो मैंने बताया था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ मैं आ रहा हो अंतिम वर्ण और उसके बाद में कोई व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार जानते हैं ना, ऊपर बिंदु लग जाती है ऊपर, तो कौन सा आएगा इसमें? नगरम गच्छति, ख ऑप्शन आ जाएगा। फिर सेकंड है सत्यम वद। अब इसका मुझे क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। सत्यम वद, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर, तो अनुस्वार का क्या बन जाएगा? मैं बन जाएगा, तो ये इसमें आएगा सत्यम प्लस वद, क्या ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है सत प्लस आचार्य है। अब इसे संधि युक्त करना है, तो तय का बताया था कि तय का क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण आ जाता है। अगर तय के बाद में कोई भी स्वर हो या उसी का तीसरा चौथा वर्ण हो तो तय का दय बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सदाचार है। फिर दे रखा है षड दर्शनम, इसका संधि विच्छेद करना है, तो षड दर्शनम में क्या होगा? षट प्लस दर्शनम, तय का बताया था, तय का तीसरा वर्ण हो जाएगा, डय बन गया, तो षट प्लस दर्शनम। नेक्स्ट है जगत प्लस आधार है। अब इसमें देखो तय के बाद में आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो तय का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो तय का तीसरा क्या होगा? दय, तो बन जाएगा ये जगदाधार है, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर है नेक्स्ट अप प्लस जम है। अब देखो पै दे रखा है इसमें, पै के बाद में यहाँ जय यानी तीसरा वर्ण आ रहा है, तो पै का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? पै फै बै, यानी आप जम बन जाएगा, ख वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर है एतत् प्लस च, तो हमने पढ़ा था तय के बाद में अगर च हो तो तय भी च में बदल जाएगा, तो हो जाएगा एतच्च। फिर है अन्यच्च, अन्यच्च में क्या होगा? वही डबल च दे रखा है, तय के बाद में च आता है तभी च बनता है, इसलिए होगा अनियत प्लस च, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर नाइन्थ है तल लाभ है। तल लाभ है में डबल लेख कब बन रहा था अपने? जब पहले वर्ण के अंत में पहले शब्द जो है उसे अंत में तय आए, उसके बाद में ले आए, तो वो बन जाएगा ल बन जाएगा तय का, तो इसलिए इसमें आएगा तत् प्लस लाभ है। ठीक है, व्यंजन है इसलिए तय के नीचे हलंत आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। फिर है तत् प्लस लय है, वही तय के बाद में लय आ रहा है तो तय का भी लय बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? ग वाला ऑप्शन आएगा तल्लय है। तो आपको क्या करने हैं? अभ्यास कार्य के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है।